हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है ये कंटिन्यूशन में रहेगी जो मैंने कल स्टार्ट करी थी एक सीरीज़ कि हम जो है एग्ज़ाम्स कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उसको जो है वो एनालाइज करेंगे। और जो बाकी इफ़ बट वाई ये सारे हैं उनके भी आंसर्स जो हैं वो ढूंढेंगे। थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट बता देती हूँ पहले तो। यहाँ पे मैं अभी इस वीडियो में इतना ये नहीं बताऊँगी कि मैंने ये पढ़ा, ऐसे पढ़ा, ये बुक ले लो, ये बुक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मेन फोबिया था जो मैंने जो है वो फेस किया जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैं गाइडेंस ढूंढती थी, तो सबसे पहला स्टेप है ना, जैसे मुझसे पूछा भी कहीं ने कि आपको तीनों स्टेप्स हों या सबसे ज़्यादा जो है डर किससे लगता था, तो दैट वाज प्रीलिम्स। ठीक है, दैट इज़ प्रीलिम्स। अभी भी मुझे कोई एग्ज़ाम देना होगा तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा डरूंगी प्रीलिम्स से। तो ये वीडियो का कंटेक्स्ट है। एक तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रियल टाइम जो एक्सपीरियंस है ना, और जो रियल टाइम आपके एक्शंस हैं, रियल टाइम इन द सेंस जब आपने वो पेपर दिया, ठीक है, मतलब एग्ज़ामिनेशन हॉल की बात करेंगे कि मैंने क्या माइंडसेट लेके, अब लेके तो क्या ही गई थी, पेपर देखने के बाद वो जो माइंडसेट चला, ठीक है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें मैंने कैसे की, अटेम्पटेशन कैसे की। जैसे मेरा पहला डर तो यही था, मैं सबसे यही पूछती थी कि कितनी अटेम्पटेशन होनी चाहिए, आपको कितना करना चाहिए, तो सब मुझे ये बोलते थे ऐसा नहीं होता है ये वो। तो मुझे लगता था यार सच नहीं बताते हैं, बट सच में ऐसा कोई सच है ही नहीं। जब आप प्रिपरेशन करते हो आपको नहीं पता होता है कि कभी क्लियर होगा। जब क्लियर पेपर दे के आते हो तब भी नहीं पता होता है क्लियर होगा। फाइनली जब क्लियर हो जाता है तब भी नहीं पता होता है कि क्लियर कैसे हुआ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रिकॉल करने की जब आप कोशिश करेंगे, जैसे अब मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि हाँ यार मैं क्या पढ़ती थी, मैंने कैसे वहाँ पे, मतलब कैसे नहीं किया पर कैसे हुआ, वो क्या चीज़ें वर्क की होंगी। तो उस पर जब मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे कुछ पॉइंट्स लगे जो मुझे शेयर करने चाहिए उन लोगों के साथ कि जो मेरी तरफ प्रीलिम्स से डरते हैं। मैं बहुत डरती थी, मेरा कोई प्रीलिम्स जो है वो क्लियर ही नहीं होता था। इवन मेरे मॉक टेस्ट में भी कभी अच्छे मार्क्स आते ही नहीं थे प्रीलिम्स में। ठीक है, तो क्या रहता है फिर एक डर क्रिएट हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसी डर के साथ आप अगेन अटेम्पटेशन करते हो, जाते हो, अपना पेपर देते हो, और वो फिर रिजल्ट्स ख़राब ही आते हैं। ठीक है, तो वो टेंशन छोड़नी पड़ती है। और छोड़नी कैसे, जब आपको विश्वास होना स्टार्ट हो जाए कि हाँ यार मैंने पढ़ा है, इतना ही पढ़ सकती थी, इतना मैंने, मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये नहीं पढ़ा वो नहीं। हाँ, आपने एक लिमिटेड जितना आप एक कर सकते थे आपने किया अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। देन फ्री माइंड से पॉजिटिव होके जाए। ठीक है, ये तो बोलने की बात है, करने वाली बात क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने यूपीएससी दिया 2024 का। उससे पीछे की जर्नी बहुत ज़्यादा है, बहुत पढ़ा, वो सब तो मैं बाकी शेयर कर भी चुकी हूँ। तो यूपीएससी जब मैंने दिया तो मुझे लगा था मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं आया मेरिट में। बाद में जब फाइनल रिजल्ट आया तो मैंने देखा मेरा 1.5 मार्क्स कम था जनरल स्टडीज़ वाले पेपर में, और एप्टीट्यूड वाले में मेरा क्लियर था। ठीक है, ये तो खैर ये दुख तो बाद में मनाया क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो 1 साल के बाद आया। ठीक है, मतलब जो मैंने मार्क्स देखे अपने, तो पहले मुझे लगा पता नहीं क्या कमी रहेगी ये वो, तो मेरा थोड़ा सा रह गया कि यार, पर मेरा अच्छा हुआ था। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं यार मेरे मार्क्स इतने तो बन नहीं रहे थे। कट ऑफ समाओ हाई चली गई, वो बात अलग है। फिर एच आया। ठीक है, मैंने एच दिया, मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि यूपीएससी के बाद ही था, आई गेस 20 डेज़ का ही गैप होगा, 30 भी हो सकता है शायद, इतना गैप था। तो मैंने थोड़ा सा देखा था जो भी था हिमाचल रिलेटेड चीज़ों को। पर मैंने पिछले साल बहुत ज़्यादा तैयारी की थी तो मुझे था कि अब यही हो सकता है, क्या ही करूँ। दिया तो मुझे नहीं पता था कि वो भी होगा कि नहीं। देने के बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो मेरा प्रीलिम्स, अच्छा हाँ, उसमें मेरे को सी सेट बचा गए थे क्योंकि सी सेट बहुत टफ था उस ईयर का, तो कई बच्चे जो है वो सी सेट को क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए कट ऑफ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था। तो मेरा सम हाउ प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ठीक है, देन मैं लग पड़ी मेंस की तैयारी में, की, और उसके बीच में आ गया एलाइड। अब मेरा माइंड सेट जो है वो शिफ्ट हो चुका था प्रीलिम्स से मेंस की तरफ। तो मुझे इतना नहीं था, पर मुझे था कहीं ना कहीं मेरा मेंस में भी क्लियर ना हो, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी बच रहा था सब कुछ ही, मैंने इतनी मेंस की तैयारी की नहीं थी। तो मुझे मेरा फोकस था कहीं ना कहीं एलाइड पे कि अगर मेरा एलाइड क्लियर हो जाता है तो मे बी मेरे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो थोड़ा थोड़ा मैं साथ में पढ़ती भी रही प्रीलिम्स का। तो फिर मैंने एलाइड का पेपर दिया और फिर एलाइड का जो है वो मेरा क्लियर हो गया। अभी जो फाइनल रिजल्ट आया था तो मेरे मार्क्स 99.75 प्रीलिम्स में, और कट ऑफ जो थी जनरल की वो 99 थी, कैटेगरी वाइज अलग थी। तो वो प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया। फिर उसके बाद मार्च में मेंस हुआ, देन वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, और फाइनल जो है मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो बात ये करेंगे कि कैसे, मतलब आप एक थोड़ी सी सीक्वेंस देखिए कि आप हाई, थोड़ा सा कम लेवल पे आप आते गए, हाई में उम्मीद थी नहीं हुआ, ये हुआ और ये हो गया। मतलब एक सीक्वेंस देख रहे हो कि इतने सालों की जो मेरी मेहनत थी वो, अगर बोलने का मतलब है कि अगर अगर सिर्फ एक
लक फैक्टर होता या बाई चांस पेपर हो गया तो एक ही प्रीलिम्स होता। इसको भी मैं क्लियर ही समझूंगी क्योंकि यूपीएससी लेवल का यहाँ तक मार्क्स आना कि सिर्फ 1 पॉइंट, आई नो कि जब तक कट ऑफ क्लियर नहीं होती तब तक आप पास नहीं माने जाते, बट स्टिल कि मुझे था कि मेरी अटेम्पटेशन अच्छी थी, मैंने अच्छे से पेपर को किया। तो यूपीएससी और फिर एचएस का प्रीलिम्स भी हो गया एलाइड का। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं फॉलो कर रही थी, चाहे वो रिसोर्सेज हो चाहे जो गाइडेंस हो, वो कहीं ना कहीं वर्क कर रही थी, इसीलिए मेरे ये प्रीलिम्स क्लियर हुए। चाहे बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो तो है ही, लक लक होता है, ठीक है, कैसा पेपर है, कैसा दिन है आपका उस दिन, ठीक है, तो वो सब चीज़ें तो मैं मानती हूँ, बट समहाउ ये चीज़ थी। तो बात है कि अब जो प्रीलिम से डरते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो वही मैंने आपको बताया कि अटेम्पटेशन का, ठीक है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, कैसे। सेकंड वही रहता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, रिसोर्सेज। देखो इन सभी में ना मेरी अप्रोच ना बहुत ज़्यादा चेंज हुई है इन दोनों चीज़ों में। जब मैं स्टार्टिंग की थी तो मुझे मेरे दिमाग में जैसा ज़्यादातर इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेपर क्लियर कराएंगे, वो कहते हैं कि लिमिटेड अटैम्प्ट करो, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करना। मैंने चीज़ देखी है ना, अटैम्प्टेशन तो अच्छी होनी चाहिए, इट इज़ मस्ट। क्योंकि क्या सिनेरियो होंगे, पेपर आता है, एक सिनेरियो का पेपर नहीं आता है, एक सिनेरियो मॉडरेट, तीनों में आपको कौन चीज़ बचा सकती है, अटैम्प्टेशन। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप ब्लाइंडली टिक मारो, अभी हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप जो है वो सोच समझ के करें, थोड़ा सा अपना कैलकुलेटेड रिस्क लें, मतलब समझ रहे हो कैलकुलेटेड, मतलब 4 में से 2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं आप ऑप्शन, तो उसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है यार, ट्रेंड देखो, स्क्रैप हो रहे हैं क्वेश्चन, आप बॉर्डर लाइन पे तो रह ही नहीं सकते। सेकंड, जो भी फैक्चुअल बड़ा ज़्यादा हो रहा है यार, स्टेट के एग्जाम तो इतने फैक्चुअल हो गए ना, आपको एरियाज़ मिल रहे हैं, वो भी क्या है, जैसे मान लो 44 पॉइंट उसके आगे भी लिखा है यार 07, कौन पढ़ता है इतना, तो मैं पढ़ती भी नहीं, ये मैं तो इसको देख के ही छोड़ देती हूँ कि हाँ ठीक है इतने परसेंट है, ठीक है, लगभग बोलती हूँ इसको भी 50-40 के अराउंड। तो आप सोच लो कि इतनी एक्यूरेट स्टेटमेंट को आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। एक चीज़ ये। सेकंड, रिसोर्सेज के लिए भी सारे बोलते थे लिमिटेड रहो, एक मैगज़ीन ले लो, या मैंने ऐसा नहीं किया था, देखो स्टार्टिंग में था, बिल्कुल था, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, मैंने ये जो साल था ना उसमें मैंने यूपीएससी के PYQs, HAS HPS, मतलब हिमाचल के तो सारे एग्ज़ाम उनके PYQs, फिर मैंने विज़न की मैगज़ीन, ठीक है, फिर मैंने ऑनलाइन जीके टुडे, ज्ञानम मैगज़ीन, ज्ञानम, फिर एक आती है वो स्पीडी की करंट अफेयर्स, वो पढ़ी, ठीक है, एक मैंने करंट अफेयर अपडेटेड चैनल, और मैराथन वीडियोज़ होती है, जैसे मान लो ज्योग्राफी की मैराथन, हिस्ट्री की मैराथन, ऑल मतलब सेंटर के लिए वन डे एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके भी क्वेश्चन, वो सब देखा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको अपने रिसोर्सेज को भी जो है अब वेरिड करना पड़ेगा, आपको वेरियस रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे। वो ट्रेंड नहीं रहा है कि एक बुक से हो जाएगा, क्योंकि एक बुक से पूछ ही नहीं रहे हैं आप। और अगर आप बोल रहे हैं, कहीं बोलेंगे कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन आप गैस वर्क कर सकते हो, आप गैस वर्क कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में गैस वर्क नहीं कर सकते। अब जैसे अगर मेरे इसको जो एलाइड के उसकी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एलाइड का क्वेश्चन पेपर आज मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, हमीरपुर के बारे में पूछा, और डिस्ट्रिक्ट सेकंड इन द पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा है, और हमीरपुर के बारे में ही पूछा। अब दर्पण की बुक में ये है, लास्ट में कॉलम वो बना हुआ है टेबल सा, और उसमें सारी डिस्ट्रिक्ट और 2011 का सेंसस दिया हुआ है, ठीक है, यही है हमारी बुक्स में 2011 वाला सेंसस। अब बात यही है कि फर्स्ट पढ़ा है और लास्ट पढ़ा है, कि सेकंड थर्ड रैंक वाले भी पढ़े हैं, आप पे है ये, ठीक है। रिसोर्स मैंने बता दिए, मैंने किया था, ठीक है। अब मुझे इतना बिल्कुल याद नहीं कि मेरे क्या ठीक थे, मैंने घर आके सिर्फ सीरीज, क्योंकि मैं मेंस की तैयारी में थी एचएस के, और मैंने सीधे टिक लगाया था और वहाँ पे मार्क्स बनाए थे, तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स बन रहे थे, 80 to 90 बन रहे थे, पर उससे भी ज़्यादा आगे पता नहीं कैसे। तो ये चीज़ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसका क्वेश्चन का मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इनको पढ़ेंगे, देखो एनालाइज क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसके अराउंड ही घूमेंगे अभी के जो पेपर हैं, अराउंड मतलब हाई लेवल सोचो इससे भी, तो ये पूछ रहे हैं तो ये आउट ऑफ माइंड जा रहे हैं मेरे, तो अभी तो आपको कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कितनी सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, हिमाचल प्रदेश का ही पूछा हुआ है ना। और इंडेक्स, ये आजकल चल ही रहा है ट्रेंड कि इंडेक्स पूछा, और इंडेक्स किस तरह से डिफाइन हो रहा है, उसकी रैंकिंग्स किसके बेस पे दी जा रही है, और फिर रैंक क्या आ रहा है, वो दोनों मिक्स करके स्टेटमेंट टाइप। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था, बुक में नहीं मिलेगा, ये देखो 2022, ये है सर्वे के, ठीक है। और आप जब हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो उसमें आपको मिलता है, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था कि 2023-24 वगैरह वाली मैंने मैगजीन में ये नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि कई बार देखो, जैसे
2022 का पूछा ना, तो हो सकता है कि वो अगले साल कंडक्ट हुआ ही ना हो वो सर्वे, तो वो पुराना ही चल रहा है, तो वो नई एडिशन में नहीं दिया होता है ना। दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन जो था वो मैंने आई गेस ही किया था। और फिर आ गया थर्ड, ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अब इसमें नहीं थी याद, लेकिन मुझे याद है कि मैंने मंडी और कांगड़ा का सुन रखा था, तो कहीं ना कहीं मैंने इसको अटैम्प्ट किया था थर्ड फोर्थ अपने राउंड में कि हाँ हाँ मैं इसको करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने अनाउंस किया कि कोई शॉर्टेज नहीं है। सच बोलूँ नहीं सुना था, बट मैंने गेस किया कि कॉल के लिए तो इलेक्ट्रिक कहाँ नहीं है शॉर्टेज, होगी ऑब्वियसली शॉर्टेज। ये आ गया रीनेबल रिसोर्स में मेजॉरिटी अभी तक हम नहीं है, ये आपने देखा कि हमारे अभी भी नॉन रीनेबल रिसोर्स से ही चल रही है। ये दो सुने थे और ये दोनों मैंने नहीं सुने थे, तो मैंने इसको गैस किया था और किया क्वेश्चन किया था। तो वही है करंट का, ये भी अगेन कि क्या है, क्या सुन रखा है। कई बार आप मैगजीन्स पढ़ते हो, उसमें मतलब आप विज़न की पढ़ रहे हो या कोई भी मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, तो कहीं भी उसमें भी वन लाइन में दिया होता है कि इसने मिनिस्टर ने ये बोला या ऐसा वैसा, तो वहाँ कहीं मैंने सुन रखा था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है। स्कीम्स, ये मैंने किया था, स्कीम्स कब कौन सी लॉन्च हुई, ये गैस हो सकता है, गैस ही करना है, क्योंकि एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं था, बट सुन रखा होता ना कि हाँ मैगजीन में भी था कि ये पहले आई थी या ये पहले, ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अच्छा ओके, ये वाला मैंने डिस्कस करना ही था आपको, साइंस। साइंस मेरी अच्छी थी, और साइंस अच्छी और प्लस लक अच्छा, तो बोलते हैं ना लक होता है कि मेहनत, दोनों चीज़ें होती है। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है और अगर आपका लक आपका साथ देगा ना, तो उससे सोचो रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे यहाँ साइंस के 19 से 20 क्वेश्चन आ गए थे लाइट के, तो मेरे 19-20, मेरी साइंस अच्छी है तो मेरे को लगता है इसमें मेरे एक दो ही गलत थे, वो भी थे कि नहीं मुझे लगता है ये मेरे सारे ठीक थे, एक दो फिर भी मुझे लगता है कि हाँ मैंने गलत कर दिया होगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप जैसे मेरी साइंस अच्छी थी, पॉलिटी अच्छी थी, लेकिन ये लक उल्टा भी हो सकता है कई बार। जैसे अब इस क्वेश्चन पेपर में बात करूँगी, आपको देखना हिमाचल प्रदेश के बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे, और जो मिलेंगे ना वो भी कुछ और आउट ऑफ द माइंड ही थे कि पता नहीं क्या पूछ लिया। अभी जैसे आपने यही सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला देख लिया, इंडेक्स वाला देख लिया, तो कई बार आपका जो बड़ा ज़्यादा फेवरेट और अच्छा सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन कई बार जिस, अब वो तो लक है ना, तो आपको पढ़ना तो है, ये कुछ 3-4 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो बहुत अच्छे, जैसे मेरी साइंस थी, तो लकीली कई बार आप एचएस में देखोगे 8 to 9 क्वेश्चन ही होते हैं साइंस के, लेकिन एलाइड में ज़्यादा डाल दिए थे, तो ये मेरे सारे क्वेश्चन देखो। ब्रीथिंग रेट पूछा हुआ है, ऑटोमोबाइल्स में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है ना स्पीड के लिए, विटामिन डी, ABCD आपको पता है, सारे विटामिन हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते ही हैं। पिस्टल, ये फ्लावर का जो है वो स्ट्रक्चर पूछा है, सोनार का पूछा है, ठीक है, कैलिडियोस्कोप पूछा हुआ है, सब्लिमेशन के बारे में पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे मेटल लिक्विड कौन सा होता है रूम टेम्परेचर पे, ये आप लोगों ने भी सुन रखे। पावर हाउस आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला क्वेश्चन है, ये 1/6 वेट हो जाता है मून पे हमारा, है ना, अर्थ के कंपैरिजन में, ये क्वेश्चन था। फिर सोलर सिस्टम का पार्ट कौन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब एयर मोशन में होती है या ये ऑक्सीजन नेसेसरी है बर्निंग के लिए, ऑल सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं इनको, ठीक है। वाइट लाइट और ये रियल इमेज वर्चुअल इमेज, ये हर बार क्वेश्चन आता है, एचएस में भी ये क्वेश्चन मिलता है, ये आपको लाइट वाला, ठीक है। लेंस को इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, ये भी मैंने पढ़ा है, ये भी इजी क्वेश्चन है। मेटल्स, ये भी आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी होगी तो ये अभी आपको आता होगा। साउंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ये फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 19 to 20 ये आ गया, विटामिन मिनरल और उसकी कमी से जो सिम्टम्स होते हैं, तो यहाँ से ये मेरे बहुत ज़्यादा ठीक गए थे। तो देखो कुछ चीज़ें हैं, साइंस के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एचएस में पूछ जाते हैं 10 क्वेश्चन एचएस में, यहाँ पे 20 पूछ लिए थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो, जो मेरे 10 इंक्रीज मार्क्स है वो यहीं से हो गए इंक्रीज़, है ना। तो वो चीज़ें आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत ईजी हैं और बहुत अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। साइंस ऑब्वियसली वो हमसे +2 लेवल की तो पूछ नहीं लेंगे, 10th तक की ही पूछते हैं, ठीक है। कई बार डीप चले भी जाते हैं पर वो 1-2 क्वेश्चन में, तो ये चीज़ें आपको कुछ सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन इसरो वाला था, ये मैंने करंट अफेयर में पढ़ा था, मैगजीन में भी पढ़ा था, और जो मैंने करंट अफेयर की वीडियोस देखी थी उसमें भी ये क्वेश्चन था। ये वाला इंस्पायर प्रोग्राम सिक्किम वाला, ठीक है, ये भी जो है वो पढ़ा था। ये इसकी लेंथ मुझे नहीं पता था, वो नंबर से तो मेरे को फोबिया है, मैं याद ही नहीं रखती। टनल वाला गेस किया था आई गेस, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ये नहीं किया था मैंने। ग्रैंड स्लैम, ये मैं सच बताऊँ स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखते ही मैं करती हूँ स्किप, सुनती ही नहीं हूँ, लर्न तो छोड़ो ही छोड़ो, आप पे है। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आपको वो याद हो जाएगा कौन से टूर्नामेंट होते हैं, उसका प्लेयर कौन है, अच्छा प्लेयर कौन है, तो आप कहीं ना कहीं गेस भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसको, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी खुद ही एनालाइज करना है, ठीक है। कि आप हर चीज़ तो ऑब्वियसली याद नहीं आ सकती है, तो आपको स्मार्ट गेस करते हुए, लेकिन ये नहीं है कि कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप उसको छोड़ के जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला साइंस, तो आप बोले मैम हमें साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं तो हमने साइंस छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है।
कुछ एक सेक्शंस आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ एक नहीं छोड़नी है, वो मस्ट है, वो करके जानी है, ठीक है। ये किया था मैं। मैथ्स वाले क्वेश्चन करती ही करती हूँ, चाहे बहुत ही कम उसमें से एक ही क्वेश्चन क्यों ना आ रहा हो मुझे। क्वेश्चन देखो, नीतीश कुमार के बारे, स्पेसिफिकली एक पर्सनालिटी के बारे में पूछ लिया, और वो भी पता नहीं क्या कब छोड़ा था, क्या सीरियसली तो देखते ही मैंने छोड़ दिया था। और मैंने यहाँ से भी बोल दिया था कि यार ये पेपर बड़ा टफ है, एक ही क्वेश्चन को देख के, मतलब आप इतना ज़्यादा स्पेसिफिक पूछ रहे हो। तो ये सिर्फ वही करेंगे जो न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, उनको एक्चुअल में पता है, किसी को फॉलो करते हैं स्पेसिफिकली, वो कर सकते हैं। बाकियों को ऐसे क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्या स्किप करना है क्या नहीं करना है, तो ये ऐसे क्वेश्चन स्किप करने हैं, सुने ही नहीं है। यहाँ पे ब्लाइंड गेस नहीं बनता है। फोर्थ वाली जो आप चलेंगे ना कि हाँ आप देखती हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है, तब भी इसको नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू स्किप दैट। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखो ये वासुदेव, जितने ये सारे करंट अफेयर्स के थे, ठीक है। ये कौन सी वो थी, ये देखो, ये उसमें भी आया था, यूपीएससी में भी एक एक्सरसाइज पूछी थी। तो एक्सरसाइजेस जो भी सारे अभी वो चल रहे हैं आपके, सबमिट्स चल रहे हैं, कोई भी मीटिंग्स चल रही हैं, ठीक है, बैंक वगैरह के हेडक्वार्टर्स वगैरह है ना, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये नहीं आता था मुझे, ठीक है। कुछ एग्रीमेंट के बारे में, पार्टनरशिप, ये नहीं मैंने पढ़ा था, ठीक है। सिपरी रिपोर्ट कौन था, आर्म्स एक्सपोर्टर, ये पढ़ा है। सारा ही आपके पास करंट अफेयर का था, ठीक है। या यूसीसी सभी को पता है, ये वाला चल भी रहा था उसमें करंट में। मनरेगा के लिए टूल है, एक ऐप है, ये मुझे शायद नहीं आती थी पर मैंने गेस किया था। फिर ह्यूमन राउंड, ये मैंने गलत कर दिया था, मुझे याद है। ज़्यादा टर्म थे तो मैंने कम टर्म को टिक किया था। ज़्यादा बार बन चुका है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का वो, ठीक है। और ये चेयरमैन किसके थे, ये भी था। करंट अफेयर, प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत बार सभी को पढ़ा होगा। डेज़, तो यहाँ से आप देखो, मैं आपको, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, कुछ चीज़ें आपको खुद एनालाइज करनी है। यहाँ पे देखो, डेज़ के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो रिसेंट समिट्स हुई हैं, जो भी मीटिंग हुई है ना, चाहे G20 है, ठीक है, जो भी है, G7 है, ये सब पूछे गए हैं। जो भी कोई पर्सनैलिटी सिलेक्ट हुए हैं अभी नए नए ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जो भी WTO ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में जो भी न्यूज़ चल रही है पूछा है। ये करंट अफेयर्स तो करना ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये यूपीएससी कह रही हूँ, पॉलिटी का क्वेश्चन, ये अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो कर लेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपने इसको अरेंज करना है, आता था मुझे ये नहीं आते थे मुझे हेडक्वार्टर्स, ठीक है। कई बार अब देखो, सार्क का सिंपल कुछ पूछा था, अब सार्क के भी अलग अलग सेंटर्स के बारे में पूछा था, तो वो ज़्यादा डीप चला गया ना, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सुना होता अगर एक लाइन का सार्क का कुछ होता तो मे बी मैं अटैम्प्ट करती। वुमेन कमीशन कब बनी, ये HPPSC, ठीक है, ये सारे ये मैंने किया था, ठीक है। तो ये सारा तो लर्न करने वाले आपने पढ़ा ही होता है। ये हौथी रिबेल्स न्यूज़ में रहते हैं, ये किया था, ठीक है। ये नहीं किया था मैंने। द ग्लोब एंड मेल इज़ द मोस्ट अथॉरिटेटिव डेली ऑफ, मतलब ये कुछ न्यूज़ पे पढ़ाई पे कहाँ गया ये मुझे नहीं पता था। G20 पता था, बहुत चल रहा था तब। ये सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस, सारा देखो आप कितना ज़्यादा करंट से था। मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया था करंट अफेयर्स को, तो आपने करना है यार, और वेरियस रिसोर्सेज से करना है। ये नहीं कि एक मैगजीन है, हाँ हम तो इतना ही कर सकते हैं। कहीं से भी पूछ रहे हैं, आपको एक कदम आगे ही रहना पड़ेगा अगर आपको नाम लाना है आपका फाइनल लिस्ट में, है ना। वुमेंस डे, ये ठीक है, इसकी ये हम पढ़ते ही हैं, डेज पढ़ो, उनकी थीम्स पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे ये एग्रीमेंट्स, वर्ल्ड सॉइल डे, देखो डेज से भी कितने क्वेश्चंस हो गए, 2-3, ठीक है। ये नहीं आता था मुझे इथियोपिया वाला, ये मैंने नहीं किया था। वही स्टेटमेंट वाले थोड़े से टफ हो जाते हैं। ये वाला भी नहीं मुझे पता था, नॉर्वे वगैरह नाम ही नहीं सुना इनका, लैंड का। नॉर्वे का तो सुना है, दूसरा नाम नहीं सुना था। ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बट इतना नहीं पता था। अगर जगह भी पूछ लेंगे पाकिस्तान की, और अरेंज भी करना है उनको, तो ये मैंने नहीं किया था। फिर उसके बाद हाँ ये किया था, प्रोटोकॉल, ये सारी विज़न IAS की मैगज़ीन मैंने PT 365, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ जाती तो मैं सुनती थी उसके लेक्चर्स। यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, मैं फ्री टाइम में उसको सुनती रहती, तो कहीं ना कहीं दिमाग उसमें था, ये सारी प्रोटोकॉल्स कब कौन सी हुई, तो ये क्वेश्चन भी मेरा हो गया था, ठीक है। अब आप, मुझे पता है क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैम एक क्वेश्चन के लिए हम पूरी विज़न PT 365 पढ़े, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जब पढ़ते हो ना यार, ठीक है, बेकार ही पढ़ रहे हो आप, विज़न पढ़ रहे हो, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहे हो, और आप पढ़ रहे हो तो वो आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है यार। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो आपको पता है कि आप एक हाई लेवल की प्रिपरेशन करके जा रहे हो वहाँ पे, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस। और अगर मेरे को याद भी नहीं है ना, तब भी मुझे अगर याद इतना सा आ गया ना कि मैंने इन प्रोटोकॉल्स के बारे में सुना है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको टिक लगाने की हिम्मत करूँगी, और वही कई बार आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आप अब आप मान लो कि हर एक सब्जेक्ट का एक ही क्वेश्चन है, इतना सब कुछ तो हो गया है, तो क्या आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कई बार मार्क्स ना यार, 1-1 2-2 मार्क्स की गेम होती है, तो आपको हाई लेवल पे जाना ही पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, ये वॉल्केनो है, माउंट मेरापी, ये मैंने ये वाला सुना था,
ठीक है, ये वाला नहीं सुना था, ये भी नहीं सुना था, और ये सोलोमन आइलैंड्स सुना था, तो मैंने इसको अटैम्प्ट किया था। तो वही है, 2 भी सुनी है तो कीजिए। युद्ध अभ्यास ये सारी मैंने अभ्यास वगैरह जो जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो भी है ना, वो सब मैंने पढ़ी थी। ये क्वेश्चन भी मैंने अटैम्प्ट किया था। ये हेडक्वार्टर्स देखो, ऑर्गेनाइजेशन, ये चलते हैं आपके। मैं जीके टुडे को बहुत फॉलो करती थी, और उसमें क्या होता है कि अगर एक भी आया है कुछ न्यूज़ में हेडक्वार्टर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो और भी एक्स्ट्रा चार बता देते थे। तो वो कहीं ना कहीं सुनती रहती जो दिमाग में बैठ जाता है। तो वो चीज़ आपको करनी है यार, फॉलो करना पड़ेगा बहुत सब कुछ। ये देखो, ये भी करंट अफेयर का था बहुत ज़्यादा। ये विज़न की मैगजीन में भी था, और ये करंट अफेयर अपडेटेड वाले चैनल पे भी था, और जीके टुडे में भी था। तो ये देखो, स्पेस मिशंस, ये भी मैंने किया था। फिर उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कुछ देखो सारी 2024 करंट अफेयर्स ये थे ही थे। फिर G20 कौन कैसे होस्ट करेगा, ये बहुत चल रहा था। ठीक है, G20 तो था ही न्यूज़ में। ये भी क्या था, ये टनल था, लेकिन ये कब क्या, ये मैंने नहीं किया था शायद। बड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक पूछ लेते हैं। ये थोड़ा ज्योग्राफी वाला आ गया, करेवाज आप पढ़ते हैं जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, ठीक है। लोअर गंगा कैनाल, ठीक है, ये मैंने नहीं किया था। फिर उसके बाद स्कैटर्ड सेटलमेंट कौन सी जगह पे पाई जाती है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस, ये नहीं किया था मैंने शायद। डेंसिटी ऑफ इंडिया, ये किया था मैंने। फिर उसके बाद टोटल लैंड रिसीव 200 सेंटीमीटर, ये मैंने थोड़ा गैस वर्क करके इसको भी किया था। ब्लाइंडिंग स्टॉर्म कहाँ पे नहीं है। विंड ब्लॉन अनप्रोडक्टिव मटेरियल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ लिए थे उन्होंने। थोड़ा सा अलग टाइप पूछा था, टफ नहीं बोल सकते बट नॉट सो कॉमन क्वेश्चन जो आपने अक्सर नहीं देखे होते वो थे, ठीक है। ये वाला पास नहीं था मुझे पता। फिर ये सेंटर लैब्स, ये बड़ी बार आजकल ये भी बहुत पूछने की किसका सेंटर कहाँ लोकेटेड है। एक टर्मरिक बोर्ड वाला भी पूछा था शायद यूपीएससी में, और एचएस में भी बड़े क्वेश्चन है ये सेंटर वाले। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का भी पूछ लेते हैं, इधर से इधर अरेंज करो या इधर से इधर, ठीक है। ये आयरन ओर्स तो पूछते हैं, मैंने नहीं किया था ये वाला, ठीक है, ये वाला भी नहीं किया था मैंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका यूरेनियम वाला, क्वेश्चन पढ़ा है ये मैंने, ठीक है। यूरेनियम, ये वाला दोनों किए थे मैंने। फिर उसके बाद रिवर्स के बारे में, वेस्ट से ईस्ट आपको बना लगानी है रिवर्स, ठीक है। ये जो रिवर्स वाला क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में था। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में ही था ऐसा कुछ। वेस्ट टू ईस्ट जो है वो आपको अरेंज करनी है, ठीक है। ये मैंने किसी यूट्यूब पे रैंडम वीडियो में जो है रिवर्स का देखा था, तो ये थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था। मैग्नेटाइट वाली स्टेटमेंट आती थी मुझे, और ये थोड़ा उड़ीसा वाली पे भी मैंने गैस वर्क किया था। फिर ये किए थे मैंने पासिस, ठीक है। इनको मैच करना, मैच अप वाले तो मैं करती थी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉट वेस्टर्न राजस्थान, गैस वर्क था, किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे रेवाइंस कहाँ पे है ज़्यादा, ठीक है। ये वाला सुनामी से कौन से डिस्ट्रक्शन हुई होगी कहाँ पे, ठीक है। हैवी डैमेज टू सॉइल, उसको क्या बोलते हैं, इरोजन वगैरह। मैन मेड डिज़ास्टर कौन सा नहीं है। सिंपल था ये, डिज़ास्टर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। मुंबई फ्लड्स में कोई इतने याद नहीं थे, बाकी यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत गैस वर्क किया था। फिर नेक्स्ट ये चेन्नई पास एक्सट्रीम इवेंट्स हुए। फिर यहाँ पे ये फोरकास्टिंग कब स्टार्ट हुई, मुंबई, ये देखो ये पीछे क्वेश्चन देखो, यहाँ तक मुझे नहीं पता था। और फिर ये मुंबई 2005 और ये मुंबई फ्लड्स के बारे में बताया है, तो मैंने ये किया था, ठीक है। और ये शायद मैंने नहीं किया था फिर क्वेश्चन। नेक्स्ट ये मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये फेम स्कीम थी व्हीकल्स के बारे में, ये मैंने किया था। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करती थी, जैसे मैं विज़न की विज़न आई एस PT 365 हमेशा पढ़ती थी प्रीलिम्स के आसपास, चाहे वो मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे एचएस। तो उसमें कई बार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते, लेकिन वो सुन के ही छोटी चीज़ें एकदम याद हो जाती थी। मैं बड़ी पे फोकस करती थी और छोटी छोटी मेरी खुद दिमाग में बैठती जाती। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यार मुझे जहाँ पे ना एक कमी लगती है ना, वो क्या करते हैं कुछ एस्पिरेंट्स, जैसे मैंने बड़ी बार देखा है कि ल्यूसेंट उठाई और बस उसको याद करने पे लगे रहते हैं। देखो एक तो याद करने की लिमिटेशन ये कि ज़्यादा टाइम तक रहता भी नहीं। आप अंडरस्टैंड करेंगे ना, मतलब मैं फेम स्कीम को मुझे याद है अच्छे से कि मैं पूरा पढ़ रही थी, क्योंकि यूपीएससी में अलग पूछते ना, पूरी स्कीम पूछी और उसके क्या क्या क्राइटेरिया, कौन लोग उसके अंदर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहा है, उस तरह से पढ़ती थी। तो आप सोचो कि जब आप इतना हाई लेवल पढ़ रहे हो तो आपको उसकी डेट तो वैसे ही उस वक्त क्या हो जाती है, याद हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा खुद से ना अपनी लिमिटेशंस को पुश करना होगा, थोड़ा बढ़ाना होगा दायरे को, तो कहीं ना कहीं तब आप छोटी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, ईजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि चेयरमैन पूछे हैं यहाँ पे एक कमेटी के, जो कि मुझे ये नहीं आता था क्वेश्चन इतना ज़्यादा स्पेसिफिक, किसी एक पर्सनालिटी से कई बार सुना होता तो हो भी सकता है। क्रूड ऑयल वाला ये क्वेश्चन था ये, हाँ ये मैंने अटैम्प्ट किया था, और ये मैंने मेंस की मैगजीन में पढ़ा था, विज़न IAS की। मैं मेंस की तैयारी जब करी थी एचएस के, तब वहाँ पे था ये इकॉनमी वाली जो वो थी मैगज़ीन, उसके अंदर, तो ये मेरा ठीक हो गया था।
नेक्स्ट ये भी क्या था, पेस्टिसाइड्स की ज़्यादा मार्केट कौन सी है, ये वाला गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वाला भी। ये ट्रेडिंग पोर्ट बाय वॉल्यूम सबसे जो है लार्जेस्ट वो कौन सा है, मैंने किया था बट ये गलत हो गया था मेरा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, ये आगे इकॉनमिक्स के, ठीक है, इकॉनमिक्स वाले मैंने किए थे, ठीक है। उसके बाद राइस बॉल ऑफ इंडिया, लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है, इकॉनमी का ये आ गया। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये इंडेक्स पूछते ही पूछते हैं, इंडेक्स का रैंकिंग पूछ लेंगे या फिर उसका क्राइटेरिया पूछ लेते हैं, तो ये मैं करके ही गई थी। नेक्स्ट इज़ रेपो रेट, ठीक है, ये आप बेसिक इकॉनमी में पढ़ते हैं, चाहे आपने NCERT पढ़ी हो वो पढ़ लीजिए मैक्रो वाली, या फिर अगर आपने अच्छे से कोई नोट्स फॉलो किए हो जैसे मृणाल सर के, या फिर रमेश सिंह IAS की बुक भी मैंने पढ़ी थी। ये आ गया FRBM एक्ट, ये मुझे आता था, ठीक है, इकॉनमी मैंने पढ़ी थी। उसके बाद यहाँ अब देखो इकॉनमी पढ़ी थी तो ठीक है, इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट ये वाला नहीं आता था। और ये ऐसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये मैंने एंड में गेस वर्क किया हो तो पता नहीं, बट मुझे ये तब नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ईयर लॉन्च, ये अगेन आपकी स्कीम्स, ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं कैलकुलेटेड गेस लगा सकते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकली नॉमिनल GDP, यहाँ पे बिल्कुल ये मुझे स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट लगी, ये मैंने नहीं किया था। उसके बाद ये सारे देखो परसेंटेज एंड ऑल पूछा था, इससे तो मुझे वैसे ही डर लगता है, ठीक है। तो वही है इकॉनमी में बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। आपको लिक्विडिटी ट्रैप पूछ रहे हैं, आपको रेपो रेट पूछ रहे हैं, आपको रिवर्स रेपो रेट पूछ रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे आप RBI से अकॉर्डिंग RBI से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा डायरेक्ट आपसे डाटा इतना ज़्यादा पूछ लेते हैं तो कई बार वो नहीं भी आता, तो उसमें कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्ट्स पूछे थे, ये मैंने किया था। अगेन आपको दिख रहा है मैच अपना, ये तो मैं करूँगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वाला, ये पॉलिटी मेरी अच्छी थी, मैंने किया इसको। फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, इसका नाम मुझे चेयरमैन नहीं पता था, ठीक है। ये वाला अंडरस्टैंडिंग वाला है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो इंक्रीज़ करने के लिए। इंडियन पॉलिटी के उसमें नीति आयोग अकाउंटेबल किसके लिए है, ठीक है। मिनिमम एज, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने किया था। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज सो एज टू इम्पीड और प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगा था तो मैंने ये नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पे ये बिल वाला ये मैंने किया था, एडजॉर्नमेंट, ये मैंने किया था मोशन, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम, या बेसिक में पढ़ते हो पॉलिटी में, ये किया था। वेलफेयर स्टेट वाला ये पढ़ा था बिल्कुल। और यहाँ पे आ गया कि यूनियन टेरिटरी, और ये किस में है, ये तो आप सभी को आता होगा, फर्स्ट आर्टिकल जो है हमारा। फिर प्रियम्बल वाला क्वेश्चन, ये देखो, ये अगर आपकी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो भी कितने सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पार्लियामेंट से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। पॉलिटी के मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे, अगर एक दो उसमें गलत हो भी सकते हैं बट मैंने किए थे। ये कमेटी वाला, ठीक है। फिर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी कब स्टेट फॉर्म हुई थी, ये वाला मनी बिल वाला किया था क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे पॉलिटी वाले अंडरस्टैंडिंग वाले थे। यहाँ पे लोकसभा सीट, ये गेस वर्क करके मैंने किया था, लेकिन समहाउ मैं याद करने वालों को थोड़ा मुश्किल उसमें ही मानती हूँ। यहाँ पे ये पढ़ा था मैंने बिल्कुल, कौन सी रिफॉर्म्स जो हैं वो कौन से पर्सनालिटी से रिलेटेड है। वुमेन एम्पावरमेंट, ये वाला क्वेश्चन जस्ट जनरल से क्वेश्चन थे यहाँ पे। और कन्वेंशनलाइज मोड ऑफ बिहेवियर, ये कुछ थे कि कल्चर से रिलेटेड, इस पर भी थोड़ा सा डिबेट चल रही थी बाद में हमारे ग्रुप्स में कि क्या होगा, तो ये मैंने किया था। जेंडर डिस्पैरिटीज़, यहाँ पे ये वाले, ये थोड़े से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। ये ज़रूरी नहीं आपने पढ़ा है कहीं, या आपने कोई सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अच्छे से, आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसमें श्योरली इसको गेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कमीशंस पूछिए, वुमेन कमीशन, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये जर्नल किसने लिखी है। ये इंडियन होम रूल लीग, ये आपको आता होगा सभी को, ठीक है। यहाँ पे ये किसी किसी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। सोसाइटी के बारे में, ये सारा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा, इतने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे। आपसे सोसाइटीज़ पूछी थी, उनकी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन पूछी थी, तो आ भी सकता है किसी ने बहुत अच्छे से किया है, या फिर मेरी तरह जो लर्न नहीं करते उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बिल्कुल नहीं सुना था क्या है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये मूवमेंट पूछी है। और कम्युनल अवार्ड, ये मॉडर्न हिस्ट्री में जो मैं बोलूँ कि मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री में ट्राइबल रिवॉल्ट्स वगैरह थे वो मुझे टफ लगते थे, लेकिन आफ्टर दैट जो भी ब्रिटिश उनके जो भी रिफॉर्म्स रहे, जो भी आपकी थे ना सारे काउंसिल एक्ट्स वगैरह, वो वहाँ से लेकर इंडिपेंडेंस तक के सारे फिर मुझे अच्छे से याद थे, वो सब मैंने किया था, ठीक है। और किसने लाला लाजपत राय ने कौन सी नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने गेस किया था, भगत सिंह वाला क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये जो प्रेसिडेंट रहे, इनको आप पढ़ते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, और पढ़ा हुआ है, इजी क्वेश्चन था। और ये वाला 1857 वाला ये भी किया था मैंने, ये तो सबसे पहले ही पढ़ते हैं हम मॉडर्न में। उसके बाद यहाँ पे बुक्स ऑथर, ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन ये भी नॉर्मल थे। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े से आप कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे टफ लगे, जो बिल्कुल डायरेक्ट डेट पूछ ली थी और
कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ना सुनी हो, बट मैक्सिमम जो थे वो करने वाले थे। यहाँ पे गांधी जी वाला तो सिलेबस में मेंशन था कि गांधी जी की टीचिंग्स और ये, ठीक है। ये तो आपको कुछ ना कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से मिल जाता है और कुछ आप ऑनलाइन PDF से मैंने पढ़ा था गांधी जी के बारे में। फिर यहाँ पे आ गया हिमाचल प्रदेश वाला, दर्पण से मिल जाएगा यहाँ पे, ये दर्पण से मिल जाएगा आपको। ये खुद भी पता होगा, फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन पार्क, ये इकोनॉमिक सर्वे में था। और वो जो आती है गिरिराज पत्रिका, उसमें भी था, ठीक है। और ये चंद्रा वैली, यहाँ पे ये खड्ड वगैरह पूछे हैं, यहाँ पे ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम हमेशा। ये देखो, ये खजियार क्या है यार, ये मुझे नहीं पता था। तो कई बार आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पूछ लेते हैं, बुक्स में तो नहीं मिला, बट कई चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, तो ये मुझे नहीं पता था। तो ये इसका आंसर खजियार है, मैंने बाद में देखा था। चक्की रिवर ये वाला किया था मैंने। जिप्सम वाला क्वेश्चन ये हिमाचल प्रदेश का पूछा है, मिनरल्स वगैरह का, ठीक है। जोन पूछे हैं, यहाँ पे कोल्डेस्ट प्लेस पूछा है। शिवालिक हिल्स में कौन सा आता है, ये मैंने किया था। उसके बाद ये रिजर्व आया था। अब देखो, ये जो मैं क्वेश्चन बोलती, अरे यार नहीं पता था ना, ये एस्टेब्लिशमेंट की डेट पता थी और ना ही मुझे ये एरिया पता था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ये आप पे है, अगर आपको इतना अच्छा याद रहते ही है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स पूछे थे, ठीक है, और कहाँ पे हैं। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो प्लेसेस हैं उनको जो है वो लगाना था, नॉर्थ से साउथ। ये नहीं किया था मैंने शायद। लोएस्ट से ये हाईएस्ट, इस पे मैंने गेस वर्क किया था। तो ये हिमाचल का ये है कि ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन कुछ आपको अपनी कॉमन सेंस लगाने पड़ेगी, नॉलेज लगाने पड़ेगी। तो जिनका बहुत अच्छा बेस होता है ना यार, वही ये कर सकते हैं। तो आपको इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने किया था। हॉटेस्ट प्लेस पूछा, कोल्डेस्ट प्लेस पूछा हुआ है ना, यहाँ पे ये सब। फिर ये NH के बारे में पूछा था, ठीक है, ये नहीं मैंने किया था। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पूछी थी, ये मैंने किया था। अगेन मैचअप में आ रहा है ये। देन प्रोजेक्ट्स पूछे हैं, ये किया था। प्रोजेक्ट्स तो आप पढ़ते ही हैं, वो तो आने ही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गवर्नर जनरल, और ये रेजिडेंस कहाँ था इनका, शिमला में। ये क्वेश्चन गेटी थिएटर का पॉपुलर था, ये मैंने किया था। ये वाला दूमन दौलन जब हुए थे, ये किया था। ये सब आपको मिल जाएगा, हिमाचल दर्पण में ही पढ़ा होगा आपने सब कुछ। ये फार्मर जब मूवमेंट हुई थी मंडी में, तब कौन थे, ये शायद मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये देखो आप रिलेट राजा की, अगर आपको टेन्योर पता तो आप कर सकते हो, ठीक है। प्रेम प्रचारिणी सभा ये पूछा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये कब रीनेम हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मैरिज वाला पूछा था, ठीक है। उसके बाद भूतनाथ टेम्पल ये आ गया, किसने बनाया था, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट, ये रीजनल काउंसिल्स वगैरह, ये भी क्वेश्चन बनते ही हैं हमेशा। और गुलेर वाले स्टेट के यहाँ पे राजा पूछे हैं। उसके बाद यहाँ पर कांगड़ा वगैरह की हिस्ट्री से, ये भी आपको हिस्ट्री से मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश की। ये आंदोलन आ गए सारे आपके। और यहाँ पे पर्सनालिटीज़ आ गई हिमाचल प्रदेश की, उससे क्वेश्चन है। ये सारा आपको जॉक्टा अकेडमी की जो GK की बुक है, या फिर दर्पण मतलब स्टैंडर्ड बुक है, वो कर लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी गवर्नर जनरल से रिलेटेड है। और उसके बाद कमीशन के बारे में पूछा हुआ है, पंजाब वाली। देन कांगड़ा के राजा, उनको लगाना है आपको, ये मैंने किया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और उसके बाद कुल्लू के राजाओं को लगाना है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ये कैंटोनमेंट के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। था थोड़ी बहुत स्टेटमेंट आती भी होंगी, थोड़ी नहीं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से आप अटैम्प्ट करने लायक ही थे सारे, ठीक है। ये गद्दीस के बारे में पूछा था, लाहौल वगैरह, ये तो मैंने किया था। उसके बाद यहाँ पे ऑफ शूट, ये मुझे याद नहीं होते यार, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नोट्स में बनाए थे, बट समहाउ मैं इनको याद ही नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद ये वाला कितने % सब्सिडी ये आपको मिल जाएगी गिरिराज पत्रिका में, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में भी था ये वाला, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसर्स ये वाली, ठीक है। और इसके बाद ये कितनी ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये इकोनॉमिक सर्वे। HP शिवा प्रोजेक्ट ये था, इकोनॉमिक सर्वे में भी था और गिरिराज पत्रिका में भी था। उसके बाद टारगेट एरिया ऑफ पैडी प्रोडक्शन, ये भी था ऑनलाइन इन द सेंस करंट अफेयर्स में ही था, ठीक है। और सब्सिडी, ये वेल्स शैलो वेल, ये सारा इकोनॉमिक सर्वे में था। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ये भी था। लिटरेसी रेट ये भी आपने पढ़ा होगा। सुख आश्रय, यहाँ पे योजना तो थी CM वाली। और हेल्थ सेक्टर के बारे में, ये थोड़ा सा मुश्किल लगा था मुझे, लेकिन ये था सर्वे में है, ये इकोनॉमिक सर्वे में। फिर प्रोजेक्ट के बारे में कितनी कैपेसिटी है और हाईएस्ट पीक। और उसके बाद हिमस्वान, ये वाला भी सर्वे। और इसके बाद यहाँ पर ये भी सर्वे से क्वेश्चन, स्टेट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जो है, ठीक है। और ग्रॉस वैल्यू एडिड, ये भी क्या था, सर्वे का क्वेश्चन था। तो हिमाचल की भी काफ़ी वेटेज आप देख रहे हो कि आराम से अगर आपने हिमाचल दर्पण अच्छे से किया, अच्छे से इन द सेंस आपको फिर याद भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ याद होने चाहिए फैक्ट, जो कि मेरे अपने हिसाब से बताऊँ तो कमी थी मेरे को फैक्ट्स याद करने में। और इकोनॉमिक सर्वे वो मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि मैंने HS के लिए भी पढ़ा था। तो इकोनॉमिक सर्वे को भी आप बिल्कुल अच्छे से करें, फैक्ट्स को बार बार सुने, पढ़ें, नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स भी मैंने इवन बनाए थे, तो वो काम आए, क्योंकि मैं नोट्स बना भी रही थी मेंस को लिखने के लिए, और इसलिए यहाँ पे काम आए। तो अब ओवरऑल हम देखें तो
इतने सारे क्वेश्चंस थे और यहाँ पे मैंने वही बता दिया। आप अगर आप अभी भी इसको थोड़ा सा एनालाइज कर पा रहे हैं तो देखो HPG के अगर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी 2 बुक्स बता दी मैंने आपको, ठीक है। एंड देन आपकी साइंस जो है वो अच्छी, आपकी पॉलिटी अच्छी है, ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट और करंट अफेयर, इससे इसको करके नहीं, मतलब ये सब अच्छा था। और बाकी जो है वो थोड़ा बहुत, चलो ज्योग्राफी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी कभी भी, तो उसमें मैं गेस वर्क कर लेती हूँ या कई बार छोड़ भी देती हूँ। और उसके बाद जो है आपका इकोनॉमिक्स, वो मेरी इकॉनमी जो है वो अच्छी है, नॉर्मल लेवल है उसमें। अगर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं कर ही लेती हूँ, और जो लर्न वाले वो मैं छोड़ देती हूँ। तो आपको 4 से 5 सब्जेक्ट बिल्कुल बिल्कुल अच्छे रखने हैं और बाकियों को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। उनका या तो बेसिक आना चाहिए, या फिर अगर आप क्रैम करने में जो है वो प्रो लेवल पे हो, अगर ईजिली आप लर्न कर सकते हो, तो आप कोई भी मैगजीन उठा लो, कुछ भी नोट्स उठा लो और उनको लर्न करो। बट कुछ सब्जेक्ट है वो यार समझ नहीं पड़ते, इकॉनमी तो आपको समझनी पड़ेगी। चलो ज्योग्राफी आप लर्न कर सकते हो, ल्यूसेंट से लर्न कर लो, तरुण गोयल की बुक से आप लर्न कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो ये था हमारा पेपर, तो 200 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर थे हमारे पास 200 क्वेश्चंस, ठीक है। और मेरे मार्क्स थे 99.75, तो आप नियरली रख लो 100, ठीक है। और 200 क्वेश्चंस थे। और मैंने मतलब अटेम्पटेशन ज़्यादा की थी, मैंने 180 तक तो क्वेश्चन करे ही थे, 170 180 के बीच में आप रख लो। तो मैंने सिर्फ 20-30 क्वेश्चन छोड़े थे, क्योंकि मार्किंग जो है नेगेटिव मार्किंग 1/3 नहीं थी, 1/4 थी। मतलब 4 गलत होंगे तभी 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं एक मार्जिन बढ़ जाता है, जबकि HS में अलग होता है वो मार्किंग। तो जब ज़्यादा स्कोप हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क लेना भी बनता है, क्योंकि नहीं पता होता है कट ऑफ क्या जाएगी। तो मैंने रिस्क तो लिया था, क्योंकि जब पेपर देखा था तो मुझे वही था 50% ही पेपर आता होता है, मतलब 40 to 50 आता है जो बिल्कुल एक्यूरेटली आता हो। तो मैंने वो आपको यही आपने क्वेश्चन पेपर को जैसे ही देखना है, आपने फ़र्स्ट रीडिंग देनी है। फ़र्स्ट रीडिंग में आपको जो बिल्कुल एक्यूरेट है वो करो। और अगर आपको फ़र्स्ट रीडिंग में मैंने जो है वो 100 मार्क्स के हिसाब से जो है वो बताया आपको, जबकि अलाइड में 100 नहीं 200 क्वेश्चन थे, ठीक है। वो HS के अकॉर्डिंग भी मैंने HS के पेपर भी ऐसे अटैम्प्ट करा है कि आप क्या करेंगे, 100 में आप फर्स्ट अटैम्प्ट पे जा रहे हैं, तो अगर आप 40 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, 35 to 40, तो ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। उसके बाद 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो ठीक है थोड़े थोड़े डाइसी से हैं। और फिर उसके बाद 50 तो हो ही गए, उसके बाद आपने रिस्क लेना ही लेना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन का तो लेना ही पड़ेगा, आउट ऑफ 100 की बात करी। और जब 200 पेपर मार्क्स का पेपर होगा तो आप उसी जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को क्या कर लीजिए, डबल कर लीजिए। तो होप्स हो कि इससे कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिला होगा, ठीक है, कुछ इंसाइट्स जो हैं वो मिले होंगे। तो आप प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया, रफ आइडिया, एक ड्राफ्ट बना के चले अपने दिमाग में। अब मैं जो है आगे आने जो और क्वेश्चंस पेपर रह गए हैं, जैसे NT का वाला भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैंने दिया था, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। HS जो मैंने क्लियर किया था उसके साथ, उसके भी मैं एनालाइज करूँगी आपके साथ, और थोड़े से इंसाइट शेयर करूँगी कि तब किस तरह से आप जो है वो कहीं ना कहीं ये फोबिया हटा सकते हैं प्रीलिम्स वाला। देखो फर्स्ट जो है ही है हमारे लिए सबसे बड़ी हर्डल, वो प्रीलिम्स ही है। इसको क्लियर करने के बाद ही हम कहीं ना कहीं मेंस लिख पाते हैं। तो इस पर आप फोकस कीजिए और MCQs प्रैक्टिस कीजिए। तो काफ़ी आज के लिए, एंड गुड लक।